अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम केसेस जो थे वो यहाँ पर लगे हुए थे, उनकी समाअत हुई है। एक अगवान खातून है, उनके 4 बच्चे जो है वो लापता है, जिसका अब तक कोई जो है शवाहिद सामने नहीं आए कि कहाँ पर एक इदारे के पास से या फिर कहाँ वो चले गए हैं। जबकि जो एक केस था मिसाल यूसुफजई का, तौहीन अदालत उस बेंच जो है मुंतकिल हुआ था, उस पर तौहीन अदालत के जो है वो सुमोटो लिया गया था डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को, उसकी भी आज यहाँ पर समाअत हुई है। मैं सर इब्राहिम अब्बासी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि क्या हुआ है इन समाअतों में। सबसे पहले इब्राहिम ये बताएगा जो ये 4 लापता जो बेटे हैं अफगान खातून के, वो केस चलता आ रहा है, लेकिन कोई पेशरफ नज़र आ रही है कि उसमें क्या समाअतें इतनी हो रही, कोई पेशरफ हुई हो या फिर कोई रिलीफ मिला हो उस फैमिली को? बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के केसेस जो है उनमें मज़ीद जो है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये केस है जो अफ़गान खातून है गुलसीमा, उनकी जो 4 बेटे हैं वो तकरीबन 1.5 साल और 3 माह हो गए उनको गायब हुए उनका इस वक्त तक कोई पता नहीं है। इस्लामाबाद के ही अहाते के अंदर से उनको जो है वो अगवा किया गया है, गायब किया गया है, इसका कोई जो है वो अभी तक पता नहीं है। उनके जो वकील है मुफीद खान साहब, वो आज अदालत के सामने पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि अब पिछले 8-9 माह से ये अदालत के अंदर जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जमा करवाई जा रही हैं और ख़ास तरफ़ा कोई कामयाबी जो है वो इनके हासिल अभी तक पुलिस को जो है वो नहीं हुई। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है कि पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास जो है वो CCTV फुटेज मौजूद है और इस तरह महसूस होता है जैसे कि पंजाब पुलिस ने इनको जो है वो आज उठाया। ये इस्लामाबाद पुलिस ये क्लेम करती है, पंजाब पुलिस लेके गई। हाँ, पंजाब पुलिस लेके गई अनऑफिशियली, इसको आप ये समझ लें। तो दूसरी चीज़ ये कि इसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि आज DIG जो हैं वो लाहौर वो भी आए, DIG इस्लामाबाद भी जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। इनकी दोनों की जानिब से जो है वो रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने जमा करवाई गई। हैरानकुन तौर पर दोनों में IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को बुलाया गया था। IG पंजाब भी नहीं आए और IG इस्लामाबाद भी जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आज अदालत के सामने पेश हुए और जो गुलसीमा थी, सीमा गुल या गुलसीमा जो थी, वो अफ़गान खातून थी, वो अपने 2-3 छोटे बच्चों के साथ, या पोते थे, कौन थे, छोटे छोटे थे, वो उनको लेके अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने उनको बुलाया रोस्टरों पर, वो आई, उन्होंने आके पश्तो में जो है वो जज साहब को सारी मामला जो हैं वो बताया। जज साहब ने फिर ट्रांसलेट करके जो प्रोसिक्यूशन थी उनको बताया कि ये कह रही हैं कि आप अगर हमारा बच्चे मर गए या जो स्टेटस मर गए तब भी हमें बता दें, और तो अगर ज़िंदा हैं तो उस हवाले से भी हमें जो है वो आगाह करें। फिर जो मुफीद खान उनके दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि हमें ये बताया जाए कि अगर FIR दर्ज है तो वो तो भी बताया जाए, FIR 1 के ऊपर दर्ज है, 3 के ऊपर दर्ज है, 4 के ऊपर दर्ज है, ये भी हमें बताया जाए कि FIR अगर दर्ज है तो कितने लोगों के ऊपर जो है वो FIR जो है वो दर्ज की गई और किस नौयत की जो FIR दर्ज की गई है। अलबत्ता अदालत ने 2 हफ्ते का टाइम यहाँ पे दिया है प्रोसिक्यूशन को कि वो उनको बाजियाब करवाएं, और अदालत ने कहा है कि हमें वो बंदा चाहिए। हर सूरत आपको टाइम देने का मकसद सिर्फ यही है कि आप हमें बंदा जो है वो प्रोड्यूस करके देंगे, और इस्लामाबाद के अहाते से बंदे का गायब होना यकीनन एक जो है पुलिस के लिए भी शर्मिंदगी का बायस है और अदालत के लिए भी बड़ी हैरानगी की बात है कि इस्लामाबाद से अगर कोई बंदा उठाया जाता है और इतने 1.5 साल होने के करीब है और बंदे को बाजियाब नहीं करवाया जाता या उसका पता नहीं लगाया जाता, यकीनन ये एक जो है वो मसाइल पैदा करता है आपके दरिया के अंदर भी, और साथ में जो आपकी पुलिस है उसके लिए भी टेंशन क्रिएट करता है। इस्लामाबाद में ये तकरीबन 1.5 साल होने वाला, 1 साल 3 महीने हो गए हैं। इसी तरह अहमद नूरानी के भाइयों को भी इस्लामाबाद से उठाया गया है, उनको भी 28-29 महीना हो गया, उनको भी नहीं पता चला कि वो कहाँ से चले गए हैं। और लग ऐसा रहा है कि इस्लामाबाद में कोई कानून नाफिज करने वाले कोई इदारे ही नहीं है या कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक तरफ अफगान महाजरीन को हम पाकिस्तान से वापस निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में ही 4 अफगान बाशिंदे इस वक्त लापता हैं, जिसका कुछ पता नहीं कि किसी इदारे के पास है या कोई और उनको उठा के ले गया। इब्राहिम ये बताएगा कि आज एक तौहीन अदालत है जो डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ केस है, वो आज यहाँ पर जो समाअत था उसकी भी आज समाअत हुई है। सबसे पहले तो ये बताएगा कि मामला है क्या, एक कौन से बेंचेस जो है वो तब्दील हुए थे जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार को जो है वो नोटिस किया गया है? देखिए, ये मामला ये था कि मिसाल यूसुफजई की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। उसमें सुप्रिटेंडेंट अजारा जेल की जानिब से जो है वो जवाबात जमा करवाए जाते रहे, मुतअद्दिद इस तरह के केसेस जो हैं वो चले। उसके बाद हुआ ये कि जिस वक्त जस्टिस सरदार जायद शाह खान साहब ने ऑर्डर जारी किए कि इनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए, लिस्ट जमा करवाई जाए, पूरा मैकेनिज़्म जो है वो सेट किया। वहाँ पे जो है वो उसके बाद जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल थे
वो जाके बैठ के जैसे सुप्रीम को लार्जर बेंच में उन्होंने दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इसके ऊपर जो डिवीजन बेंच एक पूरा मैकेनिज़्म जो है वो दे चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो दीगर जो लोअर एक सिंगल रुकनी बेंच है या एक सिंगल रुकनी जो बेंच होता है वो ऑर्डर कोई पास नहीं कर सकता। इस तरह की उनकी कंटेंशन थी उसके ऊपर फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा, उन्होंने सारे मामलात को देखा। जब 22-23 जो दरखास्तें थी उनका मैकेनिज़्म सेट किए बगैर उन्होंने कहा जिस तरह पहला मैकेनिज़्म है अदालत ने ये किया है, आपने इसी तरह इसको लेकर चलना है। और साथ में जो सुप्रीटेंडेंट के अडयाला के जो वकील थे उनकी नवीद मलिक साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि इनको कहा जाए कि हम उस सूरत में मिलने की इजाज़त देंगे कि अडयाला जेल के बाहर निकल कर कोई गुफ्तगू सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, मीडिया से टॉक नहीं करेंगे। उसके ऊपर रजामंदी ज़ाहिर की सलमान अकरम राय साहब ने। अब ये केस चल रहा था मिशाल यूसुफ से साहिबा वाला केस था सरदार एजाज साहब के पास। जिस दिन ये केस यहाँ पे था उसी दिन शाम को उधर भी था। उधर जिस वकील थे उनकी तरफ से पेश हुए, वकील की तरफ से कहा गया ये कि चीफ साहब के पास चला गया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि चीफ के पास चला गया, ये तो मैं सुन रहा था। वहाँ पर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का ये इख्तियार नहीं है कि जज को पता ही नहीं था कि उसकी अदालत में जो केस वो सुनता आ रहा है वो अब दूसरी अदालत में चला गया। इस तरह के सिर्फ ये केस नहीं है, इस तरह के मुख्तलिफ नोयत के इस तरह केसेज हैं। मिसाल के तौर पर सरदार एजाज साहब के पास एक मेन पिटीशन फाइल हुई, उसकी जो सीएम थी या उसकी मुतफरक दरख्वास्त थी वो जिस वक्त मुतलका फ्री की तरफ से दायर की गई उसकी वो समात के लिए किसी और जज के पास जो है वो मुकर्रर हुई। इसके साथ साथ योजना कैसे कि जज के पास मुतफरक दरख्वास्त दूसरे जज के पास चली गई। फिर एक मेन पिटीशन के ऊपर एक दरख्वास्त के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, उसके अंदर जो तौहीन अदालत की एक ऑर्डर दिया, तौहीन अदालत की दरख्वास्त इसके ऊपर दायर हुई, उसके ऊपर जो बेंच बना वो किसी दूसरे जज के पास बन गया। इस तरह की चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा होना शुरू हुई हैं। ये आप बुनियादी तौर पे इसका बैकग्राउंड था। आज अदालत के सामने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल जो थे सुल्तान महमूद वो अदालत के सामने पेश हुए। उनकी तरफ से ये बताया गया, एक फ़ाइल जमा करवाई गई जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये वो फाइल है जिसमें एक सबूत ये है कि चीफ जस्टिस बगैर किसी दूसरे जज की कंसर्न के बगैर या उनसे मशावरत के बगैर बेंच जो है तब्दील कर सकते हैं। वहाँ पर सरदार एजाज खान साहब ने कहा कि ये तो चीफ जस्टिस साहब खुद इस केस को सुन रहे थे, उसके बाद उन्होंने मजीद 2 जजेस को जो है वो शामिल कर लिया, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लिहाजा अदालत ने जो है मजीद 2 हफ्ते का टाइम देते हुए 30 अप्रैल तक इस मामले को जो है वो मुलतवी किया। और ये अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार को ये कहा है कि वो आइंदा समात के ऊपर वो ऐसी फ़ाइल तमाम फाइल लेके आएँ जिसके अंदर ये वाज़े हो कि चीफ जस्टिस ने जो केसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र किए हैं और उसमें की मुतलका जज की जो है वो रजामंदी शामिल नहीं है। अब ये चीज़ें जो उनकी तरफ से मांगी गई और साथ में बड़े रिमार्क्स भी दिए। अदालत ने यह कहा कि मुझे आपकी मजबूरियों का जो है वो इल्म है, मैं आपको सज़ा नहीं देना चाहता, लेकिन आपको यहाँ पे सच बोलना होगा। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल जो थे वो खामोश रहे। जस्टिस इसाक ने ये भी कहा कि मैं इस पे जजमेंट दूंगा और जजमेंट दूंगा। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक बाकायदा एक जजमेंट लिखूं और साथ में जो है वो अदालती मुआवन भी जो है वो मुकर्रर करूं। अब ऑर्डर के अंदर शायद मुमकिन तौर पर शायद अदालत चेक करेगा कौन कौन से जो वकला हैं इस वक्त जो इस मामले को टेकअप करना चाहते हैं, तो इस हवाले से जो है वो दूसरे समाज में फैसल चौधरी और शिव शाहीन को कहा गया था कि अगर आप मामलत करना उन्होंने तो मना कर दिया। आज वो आए नहीं तो जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है, संजीदा नहीं है, तो मैं कोई मामलन जो है वो अपॉइंट करूँगा जिस मामले में मेरी मामलत करे। इब्राहिम बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अहम केसेस के हवाले से इब्राहिम अब्बासी जो है वो आगाह कर रहे थे। एक लापता अफराद का केस है, दूसरा जो बेंच चीज मुंतकिल वाला केस है, और दोनों में कोई लग ऐसा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की जंग है वो भी आगे जाती जा रही है और इसी तरह जो मामलात है वो भी जो है किसी को यहाँ पर लापता अफराद के केसेस में अब रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसका माजी में जो रिलीफ है वो मिल जाया करता था। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।